गंगा दशहरा व्रत कथा। गंगा दशहरा भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह माँ गंगा के धरती पर अवतरण का दिन माना जाता है। हिंदू धर्म में माँ गंगा को बेहद पवित्र नदी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माँ गंगा राजा भगीरथी के कहने पर धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन माँ गंगा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यदि आप गंगा दशहरा में माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आप यहाँ गंगा दशहरा की पौराणिक कथा पढ़ सकते हैं। गंगा दशहरा की पौराणिक कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अयोध्या में राजा भगीरथ रहते थे। आपको बता दें, उन्हें भगवान श्री राम का पूर्वज माना जाता है। एक बार की बात है कि राजा भगीरथ को अपने पूर्वजों की तर्पण करने के लिए गंगा जल की जरूरत पड़ी। उस समय माँ गंगा सिर्फ स्वर्ग में ही बहा करती थी। यह सोचकर राजा भगीरथ ने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। गंगा दशहरा पर क्यों करे गंगा स्नान, यह देखकर राजा भगीरथ हिमालय पर चले गए और वहां जाकर वह फिर से कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी कठोर तपस्या को देखकर माँ गंगा बेहद प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए वहां प्रकट हुई। राजा भगीरथ माँ गंगा को अपने समक्ष देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने माँ गंगा को धरती पर आने को कहा। यह सुनकर माँ गंगा उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा भगीरथ के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। माँ गंगा का वेग बहुत ज़्यादा था। यदि वह धरती पर आती तो पूरी धरती तबाह हो जाती। उनके इस परेशानी को सिर्फ महादेव यानी भगवान शिव ही दूर कर सकते थे। राजा भगीरथ को जब इस बात का पता चला तब उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। 1 साल तक राजा भगीरथ भगवान शिव की कठोर तपस्या करते रहे। कभी वह पैर के अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या करते तो कभी बिना खाए। राजा भगीरथ की इस कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनके आग्रह को स्वीकार कर लिए। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से माँ गंगा की धारा प्रवाहित की। तब भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटा में बांध लिया। जटा खोली और गंगा माता को धरती पर आने को कहा। तब राजा भगीरथ ने माँ गंगा को धरती पर आने के लिए हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों के बीच रास्ता बनाया। जब माँ गंगा पहाड़ से मैदानी इलाकों में पहुंची तब राजा भगीरथ ने गंगा के जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया और उन्हें मुक्ति मिली। जिस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई वह ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। तभी से इस दिन माँ गंगा की विशेष पूजा की जाती है। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई गंगा दशहरा की यह कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।